प्रेरणा कार्यक्रम में शामिल होकर ब्राइट एंजल्स एजुकेशन सेंटर के छात्र ने पूरे देश में विद्यालय का किया नाम रोशन। प्रधानमंत्री के गृह जनपद बड़नगर में ऐतिहासिक विरासतों को देखने का मिला अवसर। आपको बताते चले कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम प्रेरणा कक्षा 9 से 12 तक के चयनित विद्यार्थियों के एक सप्ताह पर चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। प्रेरणा कार्यक्रम भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से गुजरात के मेहसाणा जिले के बड़नगर 1888 में स्थापित एक स्थानीय भाषा विद्यालय में संचालित होगा। IIT गांधीनगर द्वारा तैयार प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम 9 मूल आधारित व्यक्तियों पर आधारित है। दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम में योग, माइंडफुलनेस और ध्यान सत्र शामिल होंगे। इसके बाद अनुभव आत्मक शिक्षा, विषयगत सत्र और रोचक शिक्षा की गतिविधियां होंगी। शाम की गतिविधियों में प्राचीन और विरासत स्थलों का भ्रमण, प्रेरणादायक फिल्में प्रदर्शित करना, मिशन लाइफ की रचनात्मक गतिविधियां, प्रतिभा दर्शन आदि शामिल होंगे, जो एक समग्र शिक्षा दृष्टिकोण को सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागी प्रेरणा के सिद्धांतों को अपने अपने समुदायों में ले जाएंगे, परिवर्तनकर्ता बनेंगे और दूसरों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इस दृष्टिकोण को रखते हुए पूरे देश से 58वीं स्थान पाकर ब्राइट एंजल्स एजुकेशन सेंटर के छात्र को घूमने का अवसर मिला। आपको बता दें कि जिले से केवल 2 ही विद्यालयों के 2 छात्रों को यह अवसर प्रदान हुआ है। पहले विद्यालय ब्राइट एंजल्स एजुकेशन सेंटर अकबरपुर तथा अकबरपुर का ही दूसरा विद्यालय जिसका एक छात्र वहां पर पहुंचा था। छात्र बड़नगर से भ्रमण कर जब वापस आए तो उसे अपने अपने अनुभव अपने पढ़ने वाले छात्रों के बीच तथा शिक्षकों के बीच साझा किया और अपने समुदाय के लोगों के बीच साझा किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर बलवीर सिंह, प्रधानाचार्य मीनाक्षी सिंह एवं हेड मिस्ट्रेस तृप्ति श्रीवास्तव के साथ विद्यालय के सभी छात्रों ने और शिक्षकों ने मिलकर उसका आभार व्यक्त किया और उसे बधाई दी। विद्यालय के डायरेक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि मेरे विद्यालय से इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर छात्र छात्राओं का चयन होता है, जो हमारे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा उसका मूल कारण है और मैं इन छात्राओं के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विद्यालय के प्रधानाचार्य मीनाक्षी सिंह ने अपने छात्र को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और विद्यालय के छात्रों से कहा कि इसी तरह हमें समझ में अपने माता पिता, अपने विद्यालय का नाम लगातार ऊंचा करते रहना चाहिए। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ। क्या नाम है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम दिव्यांश है और मैं कानपुर बिहार जिले से उत्तर प्रदेश से। क्या ऐसा मौका मिला हुआ है? कहाँ गए थे आप? क्या विद्यालय से? मैं विद्यालय को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रेरणा मदद कर गया और मैं वहाँ पर कई सारी चीज़ों को सीख कर आया, देख कर आया और मुझे कई सारी ज्ञान की बातें लेकर वहाँ पर आया। कौन सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो समाज को बताना चाहोगे? सबसे पहले जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि हम अपने संस्कृति को ना भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हम अपने जो प्राचीन ज्ञान है, संस्कृति है और अपनी संस्कृति की भाषा है, उस चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को भी लेकर आगे चलना चाहिए साथ। आप समाज को क्या संदेश देंगे? जैसे कि मैं वहाँ से कई सारी ज्ञान की बातें लेकर आया, जैसे कि मैं मोरल वैल्यूज़ के बारे में सीख कर आया। तो मैं लोगों को यही बोलूँगा कि हम जो अपने काम को कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी के साथ, मोरल वैल्यूज़ के साथ, ईमानदारी का पूरे निष्ठा के साथ करना चाहिए। और मैं समाज को जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में पूरी ईमानदारी के साथ अपना पूरा योगदान एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए देना चाहिए। वहाँ किनसे मुलाकात हुई? जब मैं वहाँ पर गया था तो सबसे पहले मैं एक शिवाश्रम में मोदी जी के बड़े भाई श्री सोमा भाई से मिला और उनसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी उनका सहज स्वभाव था। और आप किस तरह वहाँ पहुँचे? सबसे पहले मैं मेरा विद्यालय को, जैसे कि मैंने बताया, कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पेशली मैं विमल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वहाँ तक नवोदय पर गए, हम एग्ज़ाम दिया और उसके बाद सर ने मुझे बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। बट पहले मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे इंकरेज किया कि वहाँ तक जाएँ और जाकर कुछ सीख कर। आपके विद्यालय से एक बच्चा इतनी दूरी तक राष्ट्र की सेवा के लिए गया, क्या क्या सीखा वहाँ तक पहुँचने में? कैसे आपका सहयोग रहा? किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया?
जी, ये बच्चा वैसे तो पढ़ने एकेडमिक भी इसका अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस इसे थोड़ा गाइडेंस देता रहा मैं, और इसने उन सारी बातों को बहुत अच्छे से पालन किया जो मैंने इसे बताई, और समय समय पर मुझसे बात करता रहा फ़ोन पे, और क्लास में भी अपना जो भी डाउट्स थे वो पूछता रहा। और फिर मैं इसे नवोदय एक टेस्ट बनाने ले गया था, वहाँ से ही प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, और वहाँ से कई विद्यालयों में से ये हमारे जनपद कानपुर देहात से ये बच्चा सिलेक्ट हुआ था, और एक अन्य विद्यालय से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था, जिसको कि प्रेरणा कार्यक्रम के तहत मोदी जी के गृह जनपद वडनगर जाकर 6 डेज़ का पूरा एक आवासीय जो कार्यक्रम है उसमें वहाँ जाकर रुकना था, और वहाँ पे उनके माइंडफुलनेस और योगा एक्टिविटीज़ थे, डेली रूटीन था, और उनको कुछ मोरल वैल्यूज़, कुछ 9 मोरल वैल्यूज़ के बारे में 9 सिद्धांत दिए हुए हैं। तो इन 9 सिद्धांतों को इन्हें पालन करना और आगे समाज में प्रसार करना, इसके बारे में बताया। मैम, आपके विद्यालय से एक बच्चा मोदी जी के गांव घूमने गया था, किस तरह से पहुंचा, क्या है रही उसकी रास्ता? हमारे स्कूल से बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, दिव्यांश क्लास 10 से। तो उसे जुलाई मंथ में एक हफ्ता के लिए जाना था गुजरात, जो कि मोदी जी का होम टाउन है। एंड अगर मैं आपको ये बताऊं कि कानपुर देहात से केवल 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, वन फ्रॉम ब्राइट एंजल एजुकेशन सेंटर फ्रॉम क्लास 10 दिव्यांश, एंड दूसरे बच्चे का सिलेक्शन किसी अन्य विद्यालय से हुआ था। तो ये हमारे स्कूल के लिए और हमारे स्कूल से जुड़े हुए जितने भी अभिभावक हैं उनके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट्स थे कि पहली बार ऐसा सिलेक्शन कानपुर देहात से हमारे स्कूल से हुआ था। और इस प्रोग्राम के तहत ये था कि बच्चे को गुजरात जाना था, और कुछ मॉरल स्किल्स हैं जो कि आगे आने वाले समय में एक बच्चे के अंदर होने चाहिए एज अ लीडर। तो उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए पूरा एक 7 डेज़ का प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों ने अलग अलग जगह को विज़िट किया था गुजरात में, और उन स्किल्स पे काम किया था।